अगर मैं आपसे कहूं कि बार बार क्यों बढ़ रहे हैं पेट्रोल डीजल के दाम। अरे वो पेट्रोल डीजल जिसके बिना आपकी और हमारी गाड़ी अधूरी है। अगर उसको पेट्रोल डीजल नहीं मिले तो आपकी गाड़ी बेकार है, क्योंकि आप कहीं आ जा नहीं सकते हैं। आपको अगर पेट्रोल डीजल नहीं मिले तो पेट्रोल डीजल के लगातार पिछले 5 दिनों में लगभग 7 रुपए के आसपास जो है बढ़ चुके हैं। और ये इतने कम दिनों में बढ़े हैं और लगातार ये एक एक दो दो रुपए करके बढ़ाते जा रहे हैं। पिछले कुछ महीनों में कोई भी रेट नहीं बढ़ा था और जिसकी वजह से ये लगातार बढ़ोतरी होती जा रही है। इधर मैं आपको दिखा दूं किस कदर लोगों की भीड़ इकट्ठा हो रखी है और लोगों को पेट्रोल डीजल नहीं मिल पा रहा है। यहाँ पर लगातार मारामारी चल रही है क्योंकि आगे से पेट्रोल नहीं आ पा रहा है और जिसकी वजह से लोग परेशान हैं। ये क्या काम करते हैं, 100-200 रुपए का ही पेट्रोल डीजल डलवाते हैं क्योंकि इनकी जरूरत ही इतनी होती है। मिडिल क्लास लोग ज्यादा तेल नहीं भरवा पाता है, जिसकी वजह से उसको दिक्कत आती है। वो रोजमर्रा की चीजें ही लेता है और अपने ऊपर यूज कर लेता है। मान लो अगर आपको 20 किलोमीटर चलना है तो वो 50 रुपए का ही तेल डलवाएगा, इससे ऊपर नहीं डलवाएगा क्योंकि उसकी जरूरत इतनी ही है। और वो इससे ज्यादा अगर डलवाएगा तो फिर वो पैसे कहां से लाएगा। ये सारी चीजें जो है मिडिल क्लास के साथ ही होती है। अधिकतर आपने देखा होगा ये रेट क्यों नहीं बढ़े थे। पिछले 74 दिन में इन्होंने कोई रेट नहीं बढ़ाया था क्योंकि तेल तो पहले भी नहीं मिल रहा था। जब हार्मोन स्टेट बंद हो गया था तो हमें तेल मिलना आगे से बंद हो गया था क्योंकि पश्चिम बंगाल और असम में इलेक्शन थे, जिसकी वजह से मोदी जी ने तेल के रेट नहीं बढ़ाए थे क्योंकि उनका इलेक्शन खराब हो जाता, उनको कौन ही वोट देता, जिसकी वजह से तेल के रेट नहीं बढ़े थे। अब उनकी वहां पर सरकार बन गई है तो उन्होंने रेट बढ़ाना शुरू कर दिया है। 2-2 4-4 रुपए करके ये रेट बढ़ते जा रहे हैं और हर एक राज्य में अलग अलग रेट होते हैं। आप देख सकते हैं हर एक राज्य में अलग अलग रेट क्यों होते हैं, चाहे वो दिल्ली हो, मुंबई, भोपाल, चंडीगढ़ या फिर उत्तर प्रदेश, सभी राज्यों में अलग अलग रेट होते हैं। 2-2 4-4 रुपए का अंतर सभी राज्यों में होता है। किसी राज्य में आपको 95 मिलेगा तो किसी को 98 मिलेगा या किसी पे 100 से पार कर जाएगा। आप देख सकते हैं यहाँ है 101 रुपए 80 पैसे और दिल्ली में यहाँ 86 रुपए दे रखा है। तो ये चीजें आपको देखने को अधिकतर मिली होंगी। आप देख सकते हैं यहाँ इनके अंदर तेल नहीं है, जिसकी वजह से ये गाड़ियां ऐसे ही खड़ी हैं क्योंकि आगे से तेल नहीं मिल रहा है। ये टैंकर खाली खड़ा है तो लोग परेशान होंगे ही क्योंकि आगे से तेल आ ही नहीं रहा है। सारी वजह है इसकी हॉर्मोज स्टेट की। जब अमेरिका और ईरान का युद्ध हुआ था तो ईरान ने इस हॉर्मोज स्टेट को बंद कर दिया था, जिसकी वजह से यहाँ ये रास्ता बिल्कुल क्लोज हो गया था तो तेल नहीं आ पा रहा था। हमारे पास इतना ज्यादा स्टॉक की मात्रा नहीं है कि हम 6 महीने या 1 साल तक अगर तेल नहीं मिले तो अपने देश को चला सके। हमारे पास 1 या 2 महीने का स्टॉक रहता है। अगर हम यहाँ से तेल नहीं खरीदेंगे तो हमें दिक्कत आती है। हमने ओमान से तेल खरीदा और सऊदी अरब से तेल खरीदा, अगर हम अमेरिका से तेल खरीदेंगे तो लगभग 1 महीना लग जाएगा हमारे पास तेल आने में ही। तो आप समझ सकते हैं 1 महीना में तो बहुत ज्यादा दिक्कत आ जाएगी। या फिर हम रूस से तेल खरीदेंगे या वेनेजुएला से खरीदेंगे। वेनेजुएला का तेल जो होता है वो क्रूज ऑयल होता है, उसमें एथेनॉल की मात्रा ज्यादा होती है। उसको केवल एक ही कंपनियां रिफाइन करती है, वो है रिलायंस। रिलायंस के पास में ऐसी ऐसी बड़ी बड़ी मशीनें लगी हुई हैं कि वो वेनेजुएला के तेल को रिफाइन कर लेती है और बाकी जो कंपनियां हैं वो नहीं कर पाती हैं, जिसकी वजह से हमें दिक्कत आती है। वेनेजुएला से इतना ज्यादा तेल नहीं खरीदा जाता है। सऊदी अरब से खरीदेंगे या फिर अमेरिका से खरीदेंगे या रूस से खरीदेंगे, अगर हमारा ये रास्ता बिल्कुल बंद हो गया है तो हमें दिक्कत आएगी ही आएगी क्योंकि इधर कुवैत है और इराक है, ईरान है, इन सभी राज्यों से जितने खाड़ी राज्य हैं, इन जितने भी खाड़ी देश हैं, इन सभी देशों से तेल आता है और ये हमें बिल्कुल नजदीक पड़ता है। आप देख सकते हैं ये हमारा इंडिया है और इसके पास ही ईरान पड़ता है। ईरान के पास में ये हॉर्मोज स्टेट है, जिससे आगे सारा लगभग 70% जो हमारा आयात निर्यात है वो यही से होता है। 70% अगर तेल हमको इस रास्ते से मिल रहा है तो हमें कोई दिक्कत नहीं आती थी। आपने पीछे देखा होगा जब गैस की दिक्कत आई थी तो लोगों ने इसके लिए मारा मारी शुरू कर दी थी। जो सिलेंडर 900 रुपए का मिल रहा था वो लगभग 4000 रुपए की कीमत से ब्लैक मनी में बेचा जा रहा था। तो यहाँ ऐसा ही होता है, हमारे देश में इस तरह की ही कालाबाजारी होती है। अगर किसी चीज की
किल्लत आएगी तो वो उसके रेट दोगुने चौगुने कर दिए जाएंगे, जिसकी वजह से मिडिल क्लास लोगों को परेशानी का सामना झेलना पड़ता है। और यही जो है अब हमको पेट्रोल में देखने को मिल रहा है, 2-2 4-4 रुपए करके इन्होंने रेट बढ़ाने स्ट्रेट कर दिए हैं। और अगर सारी कंपनियां हमारे देश में ही ये तेल अगर हमारे सारी कंपनियों का तेल हमारे देश में यूज हो तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि ये बाहर के देशों को तेल बेचते हैं महंगे दामों पर। इसी वजह से हमको तेल नहीं मिल पाता है और हमें किल्लत आती है, क्योंकि बाहर से तेल तो अधिकतर खरीदा जा रहा है, चाहे ओमान हो, सऊदी हो या फिर रशिया हो, वेनेजुएला हो, इनसे लगातार तेल हम खरीदते आ ही रहे हैं। तो फिर तेल हमारा जा कहाँ रहा है, स्टॉक हमारे पास इतना ज्यादा है नहीं। ये सभी कंपनियां तेल बाहर बेचती हैं और महंगे दामों पर बेचकर मुनाफा कमाती हैं, जिसकी वजह से हमें तेल नहीं मिल पाता है। जिसकी वजह से उनका ये मतलब होता है कि आपको प्रॉफिट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर आपको प्रॉफिट हो रहा है तो आपको तेल मिलेगा, और वो यहाँ क्या दिखा रही है कि हमें जो है घाटा आ रहा है, हम हर साल घाटे में जाते हैं। अगर आप घाटे में जाते हो तो आपको तेल फिर मिल कहाँ से रहा है, क्योंकि विदेश की कंपनियां तेल ऐसे देती नहीं है। तो यही चीज हमें दिखाई जा रही है, ये सब हमारे ही देश में है, क्योंकि बाहर तेल बेच देते हैं और इंडिया को भरपूर मात्रा में नहीं मिल पाता है, जिसकी वजह से लोगों को परेशानी झेलनी पड़ती है। इधर देख सकते हैं किस कदर भीड़ लगी हुई है और लोग परेशान हैं। लगातार तेल नहीं मिल रहा है क्योंकि आगे से आ ही नहीं रहा है, तो उनको मिलेगा ही कहाँ से। ये चीजें मिडिल क्लास लोगों को झेलनी पड़ती हैं।